नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे मौजूदगी भी मथुरापुर के फील्ड में है और यहां पर आज अंबेडकर जी के जयंती पर एक भव्य समारोह युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। और आज की बात करें तो संविधान निर्माता अंबेडकर जी की जो जयंती है, इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में आज के दिन पूरे सरकारी कार्यालय में और सभी संस्थाओं में छुट्टी का ऐलान किया गया है। और एक भव्य कार्यक्रम मथुरापुर के मैदान से यहाँ से निकाला जाएगा। यह शोभा रथ यात्रा है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसी को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। और आज जो संविधान निर्माता हमारे अंबेडकर जी हैं, इनके विचारों को लेकर के कितना आज के युवाओं को उत्साहित होने की ज़रूरत है और अपने हक और अधिकार को लेकर लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष क्या सुना? जी जय भीम। मेरा नाम राजेश हुआ जी। और आज जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो जनताओं को, आवाम को, युवाओं को क्या खास संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम इस देश के जितने भी SC ST OBC और धन परिवर्तित लोग हैं, बाबा साहेब की बदौलत हमें हक अधिकार मिला है। तो हमें ये ऐसा लगता है कि बाबा साहेब के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे। देखिए, बाबा साहेब के लिए तो आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन खगड़िया की धरती में केवल चित्र पर माला अर्पित कर निकालना ये कितनी बेहतर बात है, ये तो अपनी अच्छी बात है। लेकिन खगड़िया की अगर बात करें तो खगड़िया में एक विश्वमान बलवाही में भवन स्थित है और वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा अवस्थित है, जबकि वहाँ भी खंडर बना हुआ है और अतिक्रमण का बाजार बना हुआ है। आप अगर जाके अभी देखेंगे तो स्थिति काफ़ी दुर्लभ और बदतर है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले, या चित्र पर माला अर्पित करने से आपका संविधान काम हो जाएगा, आपका दायित्व काम हो जाएगा, कि उस क्षेत्र को, मंदिर को भी सुशोभित करने का काम होगा? इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ माला अर्पण करके बाबा साहब का नाम लेकर के हम जय जयकार लगाना नहीं चाहते। हम इस देश में विचारों पर राज करना चाहते हैं। दुनिया में विचार ही राज करता है। जैसे आप देखते हैं अम्बेडकर भवन खगड़िया, जो अम्बेडकर भवन खगड़िया है, इस देश में जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, कुछ मनुवादी लोग हैं, उस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, इसलिए वहाँ अतिक्रमण करके बैठा है। अगर वो उस व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो हम असमानता के शिकार हो जाएंगे, अन्याय और अत्याचार के शिकार हो जाएंगे। उसे हम जब तक जीवित हैं, ऐसे युवा जीवित हैं, ऐसे सारे कार्यकर्ता जीवित हैं, हम उन्हें खत्म देने वाले नहीं हैं। और बहुत जल्द ही उस अंबेडकर भवन का और ऐसे कई संगठन हम निर्माण करेंगे खगड़िया में, जो यहाँ अम्बेडकरवाद और जय भीम का नारा प्रत्येक दिन 0 से लेकर 100 वर्ष के बूढ़े और बच्चे सभी नारा लगाएंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे, करेंगे। हम भी पहुंच के वहाँ माल्यार्पण करेंगे। सिर्फ हमारा माल्यार्पण करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन, इस देश में जय भीम का व्यवस्था हो, इस देश में अंबेडकर का व्यवस्था हो, इस देश में जगदेव प्रसाद कुशवाहा का व्यवस्था हो, इस देश में पेरियार का व्यवस्था हो, इस देश में ललित सिंह यादव का व्यवस्था हो। हम ऐसी व्यवस्था, समानता व्यवस्था लाना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं और पंकज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज अंबेडकर जी के जयंती पर ये जनताओं को, आवाम को, खास करके युवाओं को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और जो अतिक्रमण लोग किए हुए हैं विश्वमान भवन के पास, जो भवन अंबेडकर जी का है, वहाँ पे माल्यार्पण करने की भी आज बात होनी चाहिए। तो इनके व्यवस्था को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे पंकज जी, ऐसे व्यवस्थाओं को लेकर के? आज प्रतिमा के पर माला अर्पण होना चाहिए, उनके साथ व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज वह खंडर बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यवस्था? सबसे पहले देव जी आपको स्वागत करता हूं। और इस बाबा अंबेडकर के तस्वीर पर जो बोल रहे हैं कि खंडर बना हुआ है, सबसे पहले हम बाबा अंबेडकर के राह पर चलना चाहिए, हम सब युवाओं का। जब हम सब युवा बाबा अंबेडकर जी के राह पर चलेंगे, स्वतः वहाँ नरक से स्वर्ग हो जाएगा। प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है उस खंडर को लेकर के? क्या कितना जल्द जिला प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए उसको लेकर के? नहीं, होना चाहिए। और बाबा अंबेडकर हमारे देश का प्रथम संविधान जो हमारे देश के बना है, बाबा अंबेडकर साहब बना है, इस पर जिला पदाधिकारी को इस पर पहल किया जाना चाहिए और हम लोग भी इस पर विचार करेंगे। बोलना चाहिए, बोलिए, क्या कुछ कहना चाहिए? हम सबसे पहले आप सभी को जय मूल निवासी और जय भीम।
मैं खास करके कहना चाहता हूं, आज वैसे महापुरुष शख्स के जन्मदिन समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने शोषित वंचित महिलाओं हर समाज तबके के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दिए, और जितना भी उनके बारे में बाबा साहब के बारे में कहेंगे उतना ही कम होगा। आपने कहा था कि हमारे जो है बलुआही स्थित हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति स्थापित है, वहाँ ने कुछ मंचलों कुछ वैसे व्यक्तियों के द्वारा उस पर अतिक्रमण किया है, गाय भैंस बांधा जाता है, गोबर ठोका जाता है। इसमें हम लोग तो उसका जिम्मेवार हैं ही, खास करके वहाँ के कुछ अतत्व समाज भी इस स्थिति में डाल रखे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करता हूँ कि जहाँ हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापित है, उनको अतिक्रमण करके स्वच्छ मंदिर बनवाने का कृपा करें। यही हम लोगों का मांग है, और आशा करता हूँ कि हम अपने संस्था के माध्यम से या जन्मदिन मनाने समारोह खत्म होने के बाद जो है हम लोग माननीय जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या को रखने का काम करेंगे। यही बात कह के मैं धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी खास चर्चा में जुड़े हुए थे मथुरापुर मैदान के सभी युवा लोग, और उन्होंने स्पष्ट यह बात रखी है कि आज अंबेडकर जी का जो भव्य जयंती शोभा रथ याद निकाला जा रहा है, ये जनताओं में एक विचारधारा और विचार को लेकर के खास करके युवाओं को जागृत करने की ज़रूरत है। और बात करें बिस्कुमान भवन के पास जो अंबेडकर भवन है, वहाँ पर जो चलचित्र और खास करके बात करें भवन में जो मूर्ति स्थापना है बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको मान सम्मान देने की जो बात रखी है वो जिला प्रशासन से वो आग्रह करते हैं। लगातार हम इस प्रकार का खबर आपके सामने दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।